दोस्तों अक्सर लोग सिगरेट पीकर इसका फिल्टर इधर उधर रास्तों पर फेंक देते हैं, पर क्या आप ये चीज़ जानते हैं कि ये सिगरेट फिल्टर हमारी मिट्टी के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना नुकसानदायक होता है। दरअसल दोस्तों ये 5 सेंटीमीटर के सिगरेट फिल्टर को बनाने के लिए 50 से भी ज़्यादा केमिकलों को यूज़ किया जाता है। ये केमिकल हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। इस सिगरेट फिल्टर को अपने आप खत्म होने में भी लगभग 10 से 12 साल लग जाते हैं। आज से कुछ साल पहले हमारे देश में इसे रिसाइकल करने का कोई भी तरीका नहीं था, लेकिन दोस्तों 2018 में नमन गुप्ता ने नोएडा से अपने एक ऐसे स्टार्टअप की शुरुआत की जिसमें ये सिगरेट फिल्टर को रिसाइकल करके इससे तकिया, पर्दे, खिलौने, खाद, कागज जैसी कई चीज़ों को बनाकर मार्केट में सेल कर रहे हैं। इन्होंने अपने इस बिज़नेस की शुरुआत 2018 में नोएडा से की थी, लेकिन आज इनका ये बिज़नेस MP, UP, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक सहित कई राज्यों के लगभग 250 से भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्टों में फैल चुका है। आज अपने इस बिज़नेस से ये लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं और साथ ही साथ कई और लोगों को भी रोज़गार दे रहे हैं। तो आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम नमन गुप्ता सर के इस बिज़नेस मॉडल को देखेंगे, इनकी सक्सेस स्टोरी को देखेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर आप इस टाइप का बिज़नेस शुरू करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हो। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों बात है साल 2018 की, जब नमन अपने कॉलेज में थे। तब इनके कई दोस्त सिगरेट पिया करते थे और सिगरेट पीकर जो इसका बचा हुआ फिल्टर होता था वो इधर उधर रास्तों में फेंक देते थे। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे इनके माइंड में ये थॉट आया कि इस सिगरेट फिल्टर को किस तरीके से बनाया जाता है, इसे फेंकने के बाद इसका क्या होता होगा। अब इन सब चीज़ों को जानने के लिए इन्होंने रिसर्च करना शुरू किया और रिसर्च में इन्हें ये पता चला कि जो ये सिगरेट का फिल्टर होता है वो असल में सेलुलोज एसीटेट होता है, जो कि एक टाइप का फाइबर होता है जिसे बनाने में 50 से भी ज़्यादा केमिकलों को यूज़ किया जाता है और इसे फेंकने के बाद इसे अपने आप डिस्ट्रॉय होने में लगभग 10 से 12 साल लग जाते हैं। और इतने टाइम में इसके अंदर जो केमिकल होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही नुकसान पहुंचा देते हैं और हमारे इंडिया में इसे रिसाइकल करने का कोई तरीका भी नहीं है। और इसके बाद दोस्तों इन्होंने इस पर और ज़्यादा स्टडी की। अपने इस स्टडी में इन्होंने अपने बड़े भाई विपुल गुप्ता को भी शामिल किया जो कि साइंस बैकग्राउंड से थे और रिसर्च कंप्लीट करने के बाद इन्होंने इसे रिसाइकल करने के लिए मशीनरी तैयार करवाई। इस मशीनरी का इन्होंने 4 से 5 मंथ तक ट्रायल किया। ट्रायल सक्सेसफुल होने के बाद इन्होंने सिगरेट वेस्ट मैनेजमेंट पर अपने एक स्टार्टअप की शुरुआत करने का डिसाइड किया और 2018 में नोएडा से इन्होंने कोडेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम से इन्होंने अपने स्टार्टअप की शुरुआत की। बिजनेस शुरू करने के लिए इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज भी यही था कि जो सिगरेट फिल्टर होता है यानी सिगरेट बड, इसे कलेक्ट कैसे किया जाए, क्योंकि इंडिया में हर रोज 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा सिगरेट पी जाती हैं। लोग दुकानों पर, पब्लिक प्लेस पर चलते फिरते सिगरेट पीकर जो सिगरेट का फिल्टर होता है वो इधर उधर रास्ते पर फेंक देते हैं और ऐसे में सिगरेट बट यानी सिगरेट फिल्टर को कलेक्ट करना इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। अब दोस्तों सिगरेट वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए ये 3 तरीके को यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहला ये है कि जो ये कबाड़ उठाने वाले लोग होते हैं या फिर जिनके पास काम नहीं होता उन लोगों की मदद लेते हैं। ये लोग सिगरेट वेस्ट को इकट्ठा कर इन तक पहुँचाते हैं और इसके लिए इन्हें पर केजी के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। जो दूसरा इनका तरीका है, इसमें ये जो पान ठेले होते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं, दुकान वाले हैं, वहाँ पे ये अपना एक डस्टबिन पहुँचाते हैं जिसमें लोग सिगरेट पीकर सिगरेट फिल्टर को और सिगरेट के बचे हुए भाग को उसमें फेंक सके। जब इनका यह डस्टबिन पूरी तरीके से भर जाता है तो इनकी एक टीम जाके इसे कलेक्ट कर लेती है। दोस्तों तीसरा जो इनका तरीका है वो सप्लाई एग्रीमेंट मॉडल है। दरअसल दोस्तों इसमें आप और हम जैसे जो लोग होते हैं जो हमारा छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं वो इनसे जुड़ सकते हैं। हमारे आसपास जहाँ से भी हम सिगरेट वेस्ट को कलेक्ट कर सकते हैं उसे कलेक्ट करना है और उसके बाद हमें इन तक पहुँचाना है और इसके बदले में ये हमें पेमेंट देते हैं। ये इनका सबसे सक्सेसफुल मॉडल है। कई लोग इनके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं और अपना छोटा बिजनेस रन कर रहे हैं। अगर आप भी इनके साथ जुड़कर ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इनसे रिलेटेड सारे डिटेल्स हम आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ये हर रोज़ हज़ारों किलो सिगरेट वेस्ट को कलेक्ट करते हैं। सिगरेट से दोस्तों इन्हें 3 टाइप के वेस्ट मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला है जो सिगरेट में बचा हुआ तंबाकू होता है वो। दरअसल दोस्तों इस तंबाकू के लिए इन्होंने अपने फैक्ट्री में ही गड्ढे खोद के रखे हैं जिसमें सिगरेट से तंबाकू को अलग करके इस तंबाकू को गड्ढे में डाल दिया जाता है और इसके साथ बैक्टीरिया और फंगस को मिला दिया जाता है। लगभग 28 से 30 दिन में इससे एक अच्छी खाद बनकर तैयार हो जाती है। खाद को ये किसानों और नर्सरी में दान कर देते हैं। दूसरा जो इनको वेस्ट मिलता है वो सिगरेट पे लिपटा हुआ कागज़ होता है। सिगरेट फिल्टर को इस कागज़ से अलग करने के बाद इस कागज़ को फेंकने की बजाय इस कागज़ को रिसाइकल करके इससे लिफाफे और कई तरह के कागज़ को बनाकर ये मार्केट में सेल करते हैं। तीसरा जो मेन वेस्ट है वो सिगरेट का फिल्टर।
रुई की तरह दिखने वाला ये सिगरेट फिल्टर सेलुलोज एसीटेट का बना हुआ होता है, जो कि एक तरह का फाइबर होता है। इसे रिसाइकल करने के लिए इन्होंने अपनी फैक्ट्री में मशीनरी लगाई हुई है। इस मशीन में इस फिल्टर को डाला जाता है और इसके बाद इसका प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद ये फिल्टर नर्म रुई की तरह हो जाता है। इसके बाद इसे दोबारा ट्रीट किया जाता है ताकि इसके अंदर कोई केमिकल और कोई गंदगी ना रहे। कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद सॉफ्ट टॉय, तकिए, पर्दे जैसे कई चीजों को बनाया जाता है। तो दोस्तों इन 3 तरीकों से ये सिगरेट के वेस्ट को रिसाइकल करते हैं। तो दोस्तों नमन गुप्ता और उनके बड़े भाई विपुल गुप्ता ने इसकी शुरुआत 2018 में एक छोटे स्केल पे की थी और आज अपने इस बिजनेस से ये 1000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। इन्होंने अपने इस काम में उन वुमेन्स को भी जोड़ा है जो अपने घर से बाहर निकल कर काम नहीं कर पाती। इन वुमेन्स को नमन गुप्ता और इनकी टीम ट्रेनिंग देती है और फिर जो भी रॉ मटेरियल होता है वो उनके घर तक पहुंचाती है। यहाँ पर ये वुमेन्स इन प्रोडक्ट्स को तैयार करती हैं और उसके बाद इनकी एक टीम इसे कलेक्ट कर लेती है और हर प्रोडक्ट के हिसाब से इन्हें पेमेंट दिया जाता है। आज 100 से भी ज़्यादा ऐसी वुमेन्स इनके साथ जुड़कर रोजगार प्राप्त कर रही हैं। दोस्तों अगर इनके बिजनेस मॉडल को देखा जाए तो ये बहुत ही बेसिक से बिजनेस मॉडल पर काम करते हैं, जिसमें ये सबसे पहले सिगरेट वेस्ट को कलेक्ट करते हैं। वेस्ट को कलेक्ट करने के बाद इन्हें अपनी फैक्ट्री में लाया जाता है। यहाँ पे इसे प्रोसेस कर अलग अलग प्रोडक्ट्स को तैयार किया जाता है। सिगरेट वेस्ट से प्रोडक्ट को तैयार करने के बाद ये अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिस्ट्रीब्यूटर और सेल्समैन के थ्रू सेल करते हैं। इसके अलावा ये बड़ी बड़ी कंपनियों से बल्क में भी ऑर्डर लेके इन्हें ये डिलीवर कराते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये अपने बिजनेस को चलाते हैं। अगर आप भी इस टाइप का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लगभग 8 से 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें आपकी मशीनरी आ गई, आपकी एक फैक्ट्री को आपको सेट करना होता है, आपको कुछ एम्प्लॉय की भी ज़रूरत होती है। उन एम्प्लॉय की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसी कई छोटी मोटी चीज़ें इस 8 से 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में आ जाती है। इसके साथ साथ सिगरेट वेस्ट को रिसाइकल करने की आपके पास ट्रेनिंग भी होनी चाहिए और साथ ही साथ इससे आप किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाओगे उसकी भी ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए। इसलिए आप नमन गुप्ता सर से कॉन्टैक्ट कर इनसे ट्रेनिंग लेकर अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़्यादा अमाउंट नहीं है तो आप नमन गुप्ता सर के जो फ्रेंचाइजी मॉडल है उनसे भी जुड़कर अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर आप इनके फ्रेंचाइजी मॉडल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए। इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स होगी वो हम आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों ये स्टार्टअप स्टोरी थी नमन गुप्ता और इनके स्टार्टअप की कि किस तरीके से एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से इन्होंने लाखों के टर्नओवर की कंपनी खड़ी कर दी और आज 1000 से भी ज़्यादा लोग इनसे जुड़कर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।